अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर यासिर नासिर है और मैं लंग बायोप्सी क्या होती है। लंग का मतलब फेफड़े, बायोप्सी का मतलब गोश्त का टुकड़ा लेने की टेक्निक। हम सिर्फ अभी लंग बायोप्सी पे रहेंगे। एक्चुअली में बायोप्सी या गोश्त का टुकड़ा बॉडी के किसी भी हिस्से से लिया जा सकता है तशखीस के लिए कि बीमारी क्या चल रही है किसी भी बॉडी के हिस्से में, लेकिन हम लंग बायोप्सी या फेफड़े के गोश्त का टुकड़ा या फेफड़े के अंदर किसी चीज का टुकड़ा लेने पे एम्फसाइज करेंगे। इसी के ऊपर हम रहेंगे। बायोप्सी की जरूरत क्यों होती है इसके बारे में पहले रोशनी डालते हैं। इसकी छोटी सी एक मिसाल देते चलता हूं। एक पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मुझे 4 हफ्ते से खांसी है, मुझे बताइए मैं क्या टेस्ट करवाऊं या मुझे क्या बीमारी हो सकती है। अब आप उसका एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में आपको फेफड़े के अंदर किसी एक हिस्से के अंदर कोई रसौली दिखाई देती है या उसकी सांस की नाली के इर्द गिर्द कोई गिल्टियां दिखाई देती हैं या आपको उसके फेफड़ों के बाहर चेस्ट वॉल के अंदर, यानी ये जो रिब्स का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे चेस्ट वॉल कहते हैं, उसके अंदर कोई आपको ट्यूमर दिखाई देता है। अब ऐसे केसेस के अंदर जब तक आप उस पर्टिकुलर चीज का या उस जगह का जहां पे आपको कोई भी रसौली या गिल्टी दिखाई दी उसका सैंपल निकाल के लेबोरेटरी में नहीं भिजवाते और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देखते, आप उसकी एग्जैक्ट तशखीस या डायग्नोसिस नहीं कर सकते। अब इसलिए इस पॉइंट के ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब भी है, एक मुहावरा भी है इसके बारे में कि टिश्यू इज एन इशू, कि जब तक आप किसी भी उस पर्टिकुलर एबनॉर्मेलिटी का या उस पर्टिकुलर रसौली का या गिल्टी का टुकड़ा लेके चेक नहीं कर लेते, टिश्यू लेके चेक नहीं कर लेते, आप एग्जैक्ट तशखीस नहीं कर सकते। हां, आप अपनी क्लिनिकल एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस की बुनियाद पे इलाज शुरू कर देते हैं किसी न किसी तशखीस के करीब होने का कि ये हो सकता है या टीबी हो सकती है या कैंसर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली वो 100% वही बीमारी है, इस चीज के लिए टिश्यू चाहिए होता है। बिकॉज टिश्यू इज एन इश्यू। अगर आप 100% श्योर होना चाहते हैं तो गोश्त का टुकड़ा चाहिए ही चाहिए। अब इस गोश्त के टुकड़े को कहते हैं लंग बायोप्सी, या गोश्त का वो टुकड़ा जिसको आपने निकाला इसको बायोप्सी कहते हैं, और जब फेफड़े से निकाला तो लंग बायोप्सी कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको मजीद तफसील की तरफ लेके जाता हूं। लंग बायोप्सी का मतलब सिर्फ और सिर्फ गोश्त का टुकड़ा निकालना ही नहीं है। इसका मतलब फेफड़े दोनों जो गोश्त के बने हुए हैं और दरमियान में जो सांस का पाइप आ रहा है, इसके इर्द गिर्द या उसके अंदर या फेफड़े के गोश्त के अंदर कहीं से भी टुकड़ा आप लेते हैं तो उसको हम लंग बायोप्सी का नाम ही देते हैं। मेडिकली डिफरेंट नेम बन जाते हैं इसके, या मुख्तलिफ नाम होते हैं कि आपने किस जगह से लिया, लेकिन आम लफ्जों में इसको लंग बायोप्सी कहते हैं। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये छाती की अंदर या छाती के बिल्कुल एग्जैक्टली दरमियान में एक सांस का पाइप होता है, उसके साथ 2 फेफड़े जुड़े होते हैं, फेफड़ों के ऊपर एक परत होती है या झिल्ली होती है। आप लंग बायोप्सी का टुकड़ा इस फेफड़े की झिल्ली में से भी निकाल सकते हैं, उसको प्लूरल बायोप्सी कहते हैं। आप उसको सांस की नाली के अंदर कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है उसमें से निकाल सकते हैं, या गिल्टी पड़ी हुई है उसमें से निकाल सकते हैं। आप फेफड़े के गोश्त का एक्चुअली में टुकड़ा भी ले सकते हैं तशखीस के लिए, लेकिन आम लोग इसको सारे प्रोसेस को जो भी छाती में से जहां जहां से हम बायोप्सी लेते हैं इसको कॉमनली लंग बायोप्सी के नाम से जानते हैं। इसलिए मैंने चीजों को कंफ्यूज करने की बजाय एक ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी जो आम लोग जानते हैं उसके हिसाब से एक्सप्लेन करना शुरू किया कि लंग बायोप्सी क्या होती है। लंग बायोप्सी को लेने की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स को भी हम डिस्कस करेंगे, और लंग बायोप्सी अगर लें तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उन कॉम्प्लिकेशंस को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक मैं एक ही बात को डिफरेंट एंगल से यूज करते हुए समझा रहा हूं कि हमने लंग बायोप्सी लेनी है और किस तरीके से लेनी है और कैसे लेनी है, उसकी हम डिटेल वीडियो भी एक्सप्लेन करेंगे। शुक्रिया।